बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदी अवास्तियों का। आज हम बात करेंगे समरी ट्रायल के हवाले से, जिसका जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 22 है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। उसका सेक्शन 260 से लेकर 265, 265 से लेकर 260 से लेकर 265 तक की जो दफ़ात हैं ज़ाब्ता फ़ौजदारी की, वो इसे डील करती हैं। उनमें जो प्रोसीजर दिया गया वो समरी ट्रायल के हवाले से प्रोसीजर दिया गया है। बेसिकली समरी ट्रायल हम उसे कहते हैं कि थोड़े से वक्त में केस का फ़ैसला कर देना, कि जो वैसे जो चैप्टर नंबर 22 में जो एक ट्रायल की कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उस प्रॉपर प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया जाता, उस प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता, ट्रायल्स की टेक्निकलिटीज़ को फॉलो नहीं किया जाता, और ये एक सादा से तरीके से, आसान से तरीके से, मुख्तसर तौर पर केस का फ़ैसला किया जाता है। वो कौन कौन से जुराइम हैं जिनका समरी ट्रायल होता है, ठीक है, और कौन कौन से जुराइम हैं जिनका समरी ट्रायल नहीं होता, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें समरी ट्रायल चैप्टर नंबर 22 सेक्शन 260 से लेकर 265 तक की जो दफ़ात हैं उनमें से मिलेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 260 260, पावर टू ट्राई समरली। इसमें अब इस सेक्शन में उसने बताया कि कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं, क्राइम्स हैं, जुराइम हैं, जिनका जो ट्रायल है वो समरी ट्रायल होगा, ठीक है, समरली ट्रायल होगा, उनका ट्रायल समरी ट्रायल होगा, ठीक है। सबसे पहले तो वो कहता है कि जी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है उसके पास पावर्स होती हैं, उससे पावर्स जो डेलीगेट की जाती हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से पावर्स डेलीगेट की जाती हैं, वो समरी ट्रायल करेगा, समरी ट्रायल को वो लीड करेगा या वो करेगा। उसके बाद आ जाता है ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ, ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ। कैसे जुराइम जिनकी सज़ाए मौत नहीं है या जिनकी सज़ा 6 माह तक है, उनका जो ट्रायल है वो समरी ट्रायल होगा। उसके बाद आ जाता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स अंडर सेक्शन 264, 265 एंड 266, दफ़ा 264 से लेकर 266 पाकिस्तान पिनल कोड, इनकी दफ़ात का जो ट्रायल है वो समरी ट्रायल होगा। उसके बाद हर्ट केसेस में, हर्ट के चैप्टर में 323 जो सेक्शन है उसका जो ट्रायल वो समरी ट्रायल होगा। और थेफ्ट केसेस में 379, 380 और 381 का उस सूरत में समरी ट्रायल होगा जिस सूरत में जो प्रॉपर्टी चोरी हुई है, जो माल मुकदमा जो चोरी हुआ है वो 2500 रुपीज़ 2500 से ज़ायद नहीं है। अगर 2500 तक है माल मुकदमा, देन उसका जो ट्रायल है 379, 380, 381 का जो ट्रायल है ये समरी ट्रायल होगा। उसके बाद आ जाता है डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी 403 है, और 403 पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड, और इसका भी यही होगा कि जो माल मुकदमा है वो 2500 से अगर ज़ायद होगा फिर दूसरा ट्रायल होगा, अगर 2500 तक या 2500 से कम होगा फिर समरी ट्रायल होगा। उसके बाद दफ़ा 411 है, उसमें भी वही माल मुकदमे की लिमिट रखी हुई है 2500 तक है, अगर 2500 तक है तो वो समरी ट्रायल होगा, अदरवाइज रेगुलर ट्रायल होगा। उसके बाद दफ़ा आ जाती है 414 पाकिस्तान पिनल कोड, इसमें भी वो वैल्यूएशन रखी गई है, 2500 तक रखी गई है। उसके बाद मिसचीफ है 427 है, इसकी जो दफ़ा है 427 है, इसका भी ट्रायल समरी ट्रायल होगा। उसके बाद हाउस ट्रेस पास आ जाता है 448 448, और उसके अलावा आ जाता है 451, 453, 454, 456 एंड 457, यानी कि 451, 453, 454, 456 एंड 457 के जो पीपीसी हैं इनका ट्रायल भी समरी ट्रायल होगा। उसके बाद आ जाता है इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ पीस अंडर सेक्शन 504 504, और क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो धमकी होती है 506, इसका जो ट्रायल है वो समरी ट्रायल होगा।
उसके बाद आ जाता है ऑफेंस ऑफ पर्सनेटिंग एट एन इलेक्शन के हवाले से ये एक ऑफेंस है 171F 171F इसका ये पीपीसी के ही सेक्शंस हैं, इनका जो ट्रायल है वो समरी ट्रायल होगा। उसके बाद जितने भी ये ऑफेंसेस हैं इनकी जो अबेटमेंट है उस अबेटमेंट का भी ट्रायल समरी ट्रायल ही होगा। और इसके अलावा जो ऑफेंसेस हैं कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 उन केसेस का जो ट्रायल होगा वो भी समरी ट्रायल होगा। और जो समरी ट्रायल है बेसिकली उसमें जो मजिस्ट्रेट है या वो जो बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट है वो विटनेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, वो विटनेस को बुला सकते हैं, विटनेस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद 265 है पावर टू इन्वेस्ट बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स इन्वेस्टेड विथ लेस पावर्स के इस सेक्शन के मुताबिक जो मजिस्ट्रेट जो समरी ट्रायल को पहले सेक्शन में बताया गया 260 में बताया गया कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डील करेगा। अब ये जो पावर्स हैं ये डेलीगेट की जा सकती हैं समरी ट्रायल के हवाले से, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को भी की जा सकती है और मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास को भी की जा सकती है। और इसमें जो ऑफेंसेस हैं 277 और उसके बाद 278 है, 279 है, 285, 286, 299, 290, 292, 293, 294 है, 323 है, 330 है, 336 है, 341 है, 352 है, 426 है, 447 है और 504 है। ये भी जो ऑफेंसेस हैं इनका भी ट्रायल वो समरी ट्रायल ही होगा, ठीक है। और उसके बाद जो पुलिस एक्ट्स में जो या म्यूनसिपल एक्ट्स में जो पनिशमेंट दी गई है जिसमें एक जुर्माने की जो या जो इम्प्रिजनमेंट है वो 1 माह से ज़्यादा नहीं है या जुर्माना है तो उनका जो ट्रायल है वो भी समरी ट्रायल होगा। और इन सारे ऑफेंसेस की अबेटमेंट भी समरी ट्रायल होगी। और इन सारे ऑफेंसेस की जो अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंसेस है वो भी समरी ट्रायल ही होगी। अब उसके बाद आ जाता है जी 262 है, 262 है प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 20 एप्लीकेबल कि जो चैप्टर 20 में जो एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया गया ट्रायल का ये भी फॉलोड किया जा सकता है, ठीक है। शैल बी फॉलोड एक्सेप्ट एज हेयर एंड आफ्टर मैंशनड कि इस के नीचे अब जो जिक्र किया गया इसके अलावा इस चैप्टर को फॉलो किया जा सकता है, एविडेंस के हवाले से किया जा सकता है। और लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट 262 सबसेक्शन 2 है लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 3 months शैल बी पास्ड इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन अंडर दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर के तहत समरी ट्रायल के तहत 3 माह से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती। ये एक बेसिक सेक्शन है 262 262 सब सेक्शन 2 है, इसमें बयान किया गया। अब 263 है रिकॉर्ड इन केसेस वेयर देयर इज़ नो अपील के जिस केस में अपील नहीं बनती उन केसेस को कैसे डील करना या उन केसेस का क्या करना होता है। तो ऐसे केसेस जिनमें अपील लाई नहीं करती तो जो मजिस्ट्रेट है या बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स है उनको ज़रूरत नहीं है एविडेंस रिकॉर्ड करने की या किसी विटनेस को बुलाने की या फॉर्मल एक चार्ज फ्रेम करने की, ठीक है। वो सिर्फ इतना करेंगे कि वो इस सारे इंस्टांस को एक फॉर्म में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से उनको डायरेक्ट किया गया एक फॉर्म में वो उनको उन मालूमात को इंटर करके फर्दर आगे ऑर्डर कर देंगे। उसमें कौन सी मालूमात दर्ज होंगी, उसमें केस का सीरियल नंबर होगा, जो डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस जिस दिन जो जुर्म है वो वकूफ़ पज़ीर होगा और डेट ऑफ रिपोर्ट और कंप्लेंट होगी। उसके बाद नेम ऑफ कंप्लेनेंट होगा, उसके बाद नेम्स पेरेंटेज एंड रेजिडेंस ऑफ द अक्यूज्ड जो मुल्ज़िम उसकी मालूमात होगी। और उसके बाद जो द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ एंड द ऑफेंस ऑफ एनी प्रूव्ड एंड इन केस कमिंग अंडर क्लॉज डी क्लॉज ई एफ एंड एटसेट्रा ऑफ सेक्शन 260 वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से कि जो मैंने पीछे 2500 बताई है उस हद तक जो ऑफेंसेस होते हैं उनमें अगर सज़ा नहीं बनती या अपील नहीं बनती तो वो उसका जिक्र करेंगे। द प्ली ऑफ अक्यूज ने कोई ऐसी प्ली ली हो अपने एग्जामिनेशन में अपने बयान में तो उसका जिक्र करना है। फाइंडिंग बेसिकली
उसकी फाइंडिंग भी, कन्विक्शन की फाइंडिंग्स भी और ब्रीफ स्टेटमेंट्स और इसके रीजंस की जो फाइंडिंग्स हैं उनको भी जिक्र किया जाना उनका ज़रूरी है। सेंटेंस और अदर फाइनल ऑर्डर, सज़ा या कोई इसके अलावा कोई दूसरा अगर फाइनल ऑर्डर है तो उसका भी जिक्र करना है। और जिस दिन जो प्रोसीडिंग्स हैं वो ख़त्म होगी उस डेट का भी इंदराज किया जाना ज़रूरी है। अब 264 है, 264 है, रिकॉर्ड इन अपीलेबल केसेस, कि जिसमें अपील का हक दिया जाता है तो वो भी एज इट इज़ वो एविडेंस को रिकॉर्ड करेंगी। और वही जो 263 में एक सीक्वेंस बना है कि इन चीज़ों को आपने इंटर करना है, वो भी वैसे इंटर करेंगे, लेकिन इसमें वो एविडेंस रिकॉर्ड लाजमी करेंगी। अब जिन समरी ट्रायल्स में अपील लाई नहीं करती उनमें वो एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करेगी, और जिनमें अपील लाई करेगी उनमें वो एविडेंस रिकॉर्ड भी करेंगे। उसके बाद 265 आ जाता है, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड जजमेंट आ जाता है। तो वो डेफिनेटली जजमेंट रिटर्न होगी और इंग्लिश में हो सकती है या ऐसी ज़बान में हो सकती है कि जिसमें जो मुलज़म है वो कार्रवाई को समझता हो, उस पर जो साइन होंगे वो सारी जो जज है, मजिस्ट्रेट, उसके साइन हो, या बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट उनके साइंस हों, ठीक है। और अगर कोई ओपिनियन में डिफरेंस है बिटवीन बेंच मेंबर्स ऑफ बेंचेस, तो देन जो डिफरेंस जो एक डिसेंशिएट मेंबर होगा वो एक अलग सेपरेट जजमेंट इस हवाले से जारी करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा समरी ट्रायल, और जिसे हम समरी ट्रायल भी कहते हैं, और इसको बयान किया गया है 260 से लेकर 265 तक की जो दफ़ा आता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ज़ाब्ता फौजदारी की। तो इसमें बयान किया गया। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक पर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।